नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस न्यू कहानी में। और कहानी बहुत अच्छा है। और जब मैं इस कहानी को सुना हूँ तो मुझे भी लगा है कि आप लोगों को बताना थोड़ा-सा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं। और ये कहानी जब मैं सुना हूँ तो काफ़ी सोचने पर भी मैं मजबूर हो गया हूँ, क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है जो इतने भी हद तक कोई व्यक्ति गिर सकता है अपने जीवन में, इतनी बड़ी कंजूसी हो सकता है, क्या इतने कंप्रोमाइज़ अपने जीवन से हो सकता है? आज के लाइफ स्टाइल में अगर किसी के पास चप्पल है, तो पैसा है तो फिर महँगे चप्पल 1500 2000 का चप्पल पहनते हैं। किसी के पास पैसा है तो फिर हेवी फ़ोन देखता है, महँगे फ़ोन देखता है, 1500 1,50,000 70,000 का मोबाइल देखते हैं। तो जिसके पास कुछ नहीं वो भी आज के समय 25 से 30,000 का मोबाइल चला रहा है। जिसके पास पैसा है वो टू व्हीलर नहीं फोर व्हीलर पे जा रहा है। लेकिन क्या इतना भी कोई बड़ा कंजूस हो सकता है, जो पूरे जीवन एक साइकिल पर बिताया, अपने लिए कोई अच्छा कपड़ा नहीं खरीदा और जहाँ बेल्ट लगाने की ज़रूरत है अपने पैंट में रखे वहाँ पे रस्सी से काम करके चलाया और उसके अकाउंट में लगभग 2 करोड़ रुपया रखे हुए हैं। 1 रुपया भी नहीं निकल सकता है। इतने बड़े मखचूस और कंजूस की ये कहानी है। और हमें जब मैं सुना तो सोचा कि मैं आपको भी ये कहानी बताऊँ। ये कहानी उस शख्स की है, जो अपने जीवन में कभी 1 रुपया भी बैंक से नहीं निकाला। ये कहानी उस व्यक्ति का है कि इस कंजूसी के चलते उसके उसकी पत्नी, उसके बेटे, उसके बेटी, उसके परिवार उसको अपने से अलग कर दिए। ये कहानी उस शख्स के है, जिसके अंदर तमाम ऐसी बातें थी जो एक पर एक कंजूसों की हदें पार कर रही थी। वो 1 भी रुपया जीवन में खर्च नहीं कर सकता है। लेकिन उसके अंदर एक अच्छाई थी कि वो पूरे अपने शहर के आवारे कुत्ते को, अपने इलाका के जितने भी आवारे कुत्ते थे उसको खाना खिलाता था। वो कहानी उस शख्स की है कि अपने पूरे जीवन एक साइकिल पर बिता दिया, जो एक अच्छा रिटायरमेंट ऑफिसर था। आइए जानते हैं इस कहानी को। नमस्कार दोस्तों, मैं राज वर्मा आया हूँ एक खास स्टोरी के साथ में। आशा होगा कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सी पप्पा चंद्र। सी पप्पा चंद्र जो व्यक्ति है वो रिटायर ऑफिसर है फ्रॉम बीएसएनएल से, और एक कुलम इलाका है जहाँ पे वो रहता था। पी पपाचंद साहब सॉरी सी पपाचंद साहब जो व्यक्ति हैं, ये अपने जीवन में तमाम उपलब्धियां किए। उपलब्धियां अपने शौकों के हिसाब से नहीं किए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से किए। और फिर उनको जॉब लगता है बीएसएनएल का हाईएस्ट पोस्ट पे लगता है बीएसएनएल में। फिर वो रिटायर करते, फिर उनको रिटायर का पेमेंट मिलता है, फिर उनका सैलरी भी अच्छा मिलता है, फिर रिटायरमेंट के बाद उनका पेंशन भी अच्छा खासा है। उनके परिवार में एक उनकी पत्नी थी, वो भी सरकारी विद्यालय के टीचर थी। उसका भी रिटायरमेंट, उनका भी सैलरी, उनका भी पेंशन बहुत अच्छा रहता है। उनके बेटा एक गल्फ में अच्छा जॉब करता है, उसका भी सैलरी अच्छा होता है। बेटी की शादी करते हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी में, और वहाँ भी वो अच्छे परिवार में शादी करते हैं, उसका भी पूरा जीवन एकदम सेटल होता है। पैसा की बात करें तो कहीं से कोई कमी नहीं है। सोचो कि लक्ष्मी उन्हीं के घर में आके बैठी। और उस व्यक्ति की हाल इस कहानी में आपको मैं बताता हूँ। ये पापाचंद साहब जो हैं, एक नंबर के मक्खर, सख्त और समझ सकते हैं तो कंजूस। इससे बड़ा कंजूस मैं अपने अभी तक के कैरियर में नहीं देखा। इस तरह के व्यक्ति थे। आपको इससे बता दूं, इनका एक बेटा था, एक बेटी थी, एक पत्नी थी। इनका एज 83 साल होता है। तो पत्नी जाहिर सी बात है कभी बुढ़ी हो चुकी होगी। बेटे और बेटी की शादी हो गई, बेटा गल्फ में, बेटी यूपी में। ये एक कुलम इलाके में रहते थे। ये कुलम इलाका एक महाराष्ट्र का एक इलाका है, वहाँ पे कुलम इलाका के नाम से, लेकिन वहाँ आबादी बहुत कम है। उस इलाका में रहते थे। रहने के बाद क्या होता था कि वो अ, एक झोपड़ी में रहते थे, और तमाम ऐसे पेमेंट था उनका, जैसे इंश्योरेंस, क्या बोलते हैं वो, सैलरी, उनका पेंशन, उनका रिटायरमेंट, टोटल का टोटल पैसे अपने बैंक अकाउंट में रखते थे। उनका 2 बैंक था, एक महाराष्ट्र बैंक था और एक पंजाब नेशनल बैंक बैंक था। दोनों पैसा में तमाम पैसे, उन्होंने कसम खा ली थी कि जीवन में कभी 1 रुपया विड्रॉ उनके अकाउंट से हुआ हो। जब देखे तो डिपॉजिट डिपॉजिट, करोड़ों 2 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में था। और अपने लिए एकदम पेंशन का पैसा भी सभी बचा उचा के सब डाल देते थे। उनके माइंड में एक सीट था कि जीवन में सबसे बड़ा चीज होता है पैसा, और पैसा कभी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। जिस इलाके में रहते थे, इलाका बहुत कम आबादी वाला इलाका था, इसलिए वहाँ पे एक दूसरे को लोग अच्छी तरीके से जानते थे। उस इलाके में एक बैंक आता है जिसका नाम होता है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। ये बैंक आता है, तो बैंक जब इलाके में किसी बैंक को स्थापित किया जाता है तो वहाँ अच्छे अच्छे लोगों से, यानी जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उनसे पहले संपर्क किया जाता है
कि आप लोग उठ के आइए मेरे बैंक में आकर अपना इन्वेस्ट कीजिए और मैं आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट में दूंगा। आप पपाचंद साहब से मुथूट फाइनेंस बैंक जो आता है वो मिलता है, बोलता है कि आपके पास, जैसे हमें पता है कि आपके पास तकरीबन 2 करोड़ रुपए हैं और वो जो पंजाब नेशनल बैंक में रखे हैं वो 6.5% दे रहा है, एक और महाराष्ट्र बैंक है वो भी 6.5% तकरीबन दे रहा है। आप मेरे बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट कीजिए, मैं उसको एफडी कर दूंगा और मैं इसको 9% आपको दूंगा। अब ऐसा भी बात नहीं कि पपाचंद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि बीएसएनएल से रिटायर ऑफिसर थे। तो फिर उन्होंने अपने पैसे को एक अकाउंट खोलता है मुथूट फाइनेंस बैंक में और वहां पे जाकर अपने पैसे को धीरे धीरे कर कम से कम 70 लाख रुपया अपने उस बैंक में लाकर डाल देते हैं। डाल तो देते हैं पैसा, डालने के बाद हर मंथ अपने मोबाइल से, अपने पासबुक से देखते हैं हाँ ठीक ठाक हर मंथ उनका एफडी का जो इंटरेस्ट है वो अकाउंट में ऐड होते जा रहा है। काफ़ी खुशी भी उनको होती थी, सामने के दुख दिखाई नहीं देती थी, आवश्यकताएं उनको दिखाई नहीं देती थी, बस अकाउंट में प्लस ऐड 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 विड्रो ऐड होनी चाहिए। अब इतना अकाउंट खुल गया, 70 लाख रुपया उनके अकाउंट में चला गया। मुथूट फाइनेंस बैंक जिनका अकाउंट उसमें खोला उसमें चला गया, एफडी भी पेमेंट हो गया और पेमेंट उनका इंटरेस्ट हर मंथ आने लगा। लेकिन बीच में होता यूं है कि उनके अकाउंट में 1-2 मंथ देखिए कुछ दिन बाद पेमेंट आना बंद हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है। तो जाते हैं बैंक में तो मैनेजर से मिलते हैं, वहाँ एक मैनेजर होती है जिसका नाम होता है सुनीता। वो मैनेजर से मिलते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। पहले तो आ रहा था, तो बोलती है कि हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर होगा, मैं देखती हूँ, 1-2 दिन बाद आ पाइए। उसके बाद वो फिर 2 दिन बाद जाती हैं, संजोग से उस बैंक में वो मैनेजर नहीं होती है, किसी काम से बाहर गई होती है। तो उस बैंक में दूसरे जो एम्प्लॉयर थे, दूसरे जो क्या बोलते हैं स्टाफ बैंक कर्मी थे, उनके बोलते हैं कि मेरा अकाउंट देखो, थोड़ा सा बताओ इसमें क्या स्थिति है। जब वो कर्मी उस बैंक को देखता है, जो बैंक एम्प्लॉयर उस बैंक उनके अकाउंट को देखता है, तो बोलता है कि आपने तकरीबन 15 लाख रुपया इस एफडी के अगेंस्ट आपने लोन लिया है और जो आपकी इंटरेस्ट है उस लोन अकाउंट में जाकर सेटल हो रही है, इसलिए आपको नहीं। तो उन्होंने बोला कि अपने जीवन में कभी 1 रुपया भी मैंने निकाला और लोन की कहाँ से बात आ गई, मैंने तो कभी लोन लिया नहीं। तो नहीं, ऐसा ही है, बस तुरंत वहाँ से वो कॉल करते हैं मैनेजर को, बोलती है ठीक है मैं आती हूँ, मैं आपसे बोली थी 2 दिन बाद आइए, लेकिन उन्होंने आया तो लेकिन मैनेजर थी नहीं। अब सारी बातें उनको स्टाफ बता देता है, मैनेजर भी 2 दिन बाद आती है, बोलती है कि चिंता नहीं कीजिए, मैं आपको देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है और मेल वगैरह मैं आगे करती हूँ, फिर इसको मैं ठीक करके आपके पैसा आपके अकाउंट में मैं करा देती हूँ। ये भी समझे ठीक है, इनका भी उम्र 83 साल था, तो ज़्यादा मतलब टेंशन जल्दी आ जाते थे, हमेशा बैंक दौड़ जाते थे। अब ये जो मैनेजर जो थी सुनीता, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड का, जो पपाचंद साहब थे, आन जान से इतने करीबी हो गया कि पपाचंद साहब ने अपने पूरे जीवन की बातें उसको बता दिया कि मेरे बेटे गल्फ में है, मेरे बेटी यूपी में है, मेरी पत्नी रिटायर है टीचर से, और सभी के साथ में ज़्यादा मैं खर्चा करना चाहता नहीं हूँ, वो सब ज़्यादा खर्चा करता है इसलिए हमसे बनता नहीं, इसलिए मैं अलग रहता हूँ। और जहाँ पपाचंद साहब रहते थे उनसे 100 किलोमीटर दूर, यानी उनको पैतृक जमीन जहाँ पे था, जहाँ मूल निवासी थे, वहाँ उनकी पत्नी रहती थी। आपको बताएं, बेटा गल्फ बेटी यूपी, और ये अपना अलग एक कुलम इलाका में आके बस्ती में मतलब छोटा सा घर लेके रहते थे। अब मैं आपको बता दूं कि एक समय की बात है कि उनको बैंक मैनेजर 23 मई को कॉल करती है कि आप एक काम करो, आप मतलब 20 तारीख को कॉल करती है, 20 मई को, 23 मई को बोलती है कि आप मैं यहाँ मिलती हूँ आप इस रास्ते पर, आप आकर मिल लीजिए, मैं आपको समझा दूंगी, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ किसी काम से बाहर। ठीक वैसे ही होता है, पपाचंद साहब के जीवन में एक साइकिल था जिसे वो पूरी सफर करते थे, कि आना जाना होता था और बड़ी हिसाब से वो साइकिल चलाते थे, रोड के एकदम किनारे साइड। अब होता ही है कि वो ठीक 23 तारीख को सुबह 9:30 निकलते हैं घर से कि मैडम बुलाई है, और उनके पास मोबाइल था, तो मैडम बुलाई है तो फिर वहाँ पे जाना है, उनसे पूछना है कि हाँ मेरे अकाउंट में जो एफडी हुए थे उसके पैसे ठीक ठाक क्यों नहीं आ रहे हैं और कब आएंगे। जैसे ही वो 23 तारीख को जाते हैं, तब तक पीछे से आर वैगनार एक ब्लू कलर की जो गाड़ी थी वो आती है और पीछे से उसको मार देती है। मारने के बाद वो रोड पे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि एज काफी था, और गाड़ी मार के आगे बढ़ जाती है। तब तक 2 मिनट बाद पीछे से एक टेम्पू आ रहा था, और टेम्पू ऑटो वाले उसको रोकते हैं और रोक के उसको इंसानियत के नाते उसको बैठाते हैं ऑटो पर, और बैठाने के बाद उसमें पैसेंजर भी थे, सभी मिलकर बैठाते हैं, फिर ले आके बगल के एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। एडमिट कराने के बाद थोड़ी देर बाद उनको होश आता है, फिर उनके पत्नी का और उनके बेटे का नंबर पूछा जाता है, बेटी भी उत्तर प्रदेश से पहुंचती है, पत्नी भी पहुंचती है, बेटा चूंकि गल्फ में था।
पहुंचने के बाद शाम तक से पहुंच जाते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह उनकी डेथ हो जाती है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं, वो अपने पैसे को छोड़कर। अब यूं होता है कि जैसे कि वो डेट कर गए, तो डेट करने के बाद उनको उनके पैतृक निवास पे ले जाया जाता है। ले जाने के बाद उनको जो अंतिम संस्कार, जो क्रिया जो होते हैं, वो होता है। कुछ समय बाद बेटी, पत्नी, बेटे इस दुख से निकलते हैं बाहर, लगभग 1 मंथ बाद। और फिर उनके बेटे के गल्फ में था, तो उसको वहां से छुट्टी था नहीं, वो भी पैसा अच्छा खासा कमाता था। माँ की एज तकरीबन 75 साल था, तो उसका भी मतलब उनको भी पैसा की कोई जरूरत था नहीं। बेटी थी एक उत्तर प्रदेश में, वो आती है और वो जब जाती है कहाँ, वो पपाचंद साहब के घर पे, जहाँ वो रहते थे कुलम इलाके में। जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि उनके घर की पूरा साफ सफाई करती है, सामान बांधती है यहाँ लाने के लिए। तो बार बार उसके ध्यान में 2-3 पासबुक आता है बैंक का, तो फिर साइड रख देती है, सब सामान बांध लेती है, तो फिर पासबुक खोलती है। पासबुक खोलने के बाद वो देखती है तो उसमें तमाम ऐसे पेमेंट थे, 70 लाख, 80 लाख, इस तरह का 2 लाख रुपया था। लेकिन एक जो बैंक था जो कुछ दिन पहले, यानी 6 मंथ पहले खुला था अकाउंट, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड में, वहां के बैंक को अकाउंट देखती है, तो उसमें था कि उसमें 14 लाख रुपया उनके डेट करने से 5 दिन पहले, यानी 23 तारीख को उनका एक्सीडेंट हुआ था, और 18 तारीख के डेट में वो 14 लाख रुपये वो क्या हुआ, कोई अकाउंट से निकला हुआ था, वो भी एज ए लोन के पर्पज पे, एफडी अगेंस्ट लोन जो होता है उसके अगेंस्ट में। अब होता ही है कि वो देखती है कि उसको डाउट होता है कि मेरे पिताजी कभी 1 रुपया बैंक से निकालने के मतलब खिलाफ थे, और अपने पिता के बारे में भली बातें जानती थी, इसी कारण से परिवार से अलग रहते थे। लेकिन ये 14 लाख रुपया निकला, तो हो सकता है कोई प्रॉपर्टी लिए होंगे, लेकिन निकला तो क्यों, ये भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो पता करती है तो कोई किसी तरह का प्रॉपर्टी, किसी तरह का कोई सामान नया खरीदे नहीं थे वो। फिर वो जाती है उस बैंक में और पूछती है, मुथूट फाइनेंस में जो सुनीता वहाँ की मैनेजर थी, कि मेरे पिताजी यहाँ पे अकाउंट है, तो बोलती है कि हाँ इनका अकाउंट तो है, तो इसमें से पैसा निकला हुआ है, वो तो है नहीं दुनिया में। तो बोलती है कि हो सकता है उन्होंने लोन लिया होगा, और लोन लेने के बाद वो वही जानते हैं कि लोन तो उनके पास है। अब होता यूं है कि वो लोन बैंक उनको गोल मोटल करके उसको भेज देती है। फिर मैं आपको बात बता दूं, तो एस पपाचंद साहब का जब डेट हो गया था, तो उसके अगले दिन एक वहां के जो कोलम पुलिस स्टेशन है, वहां पे एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि साहब, कल मैं गाड़ी थोड़ी सी नशे में चला रहा था, पुलिस को बोलता है, और मेरे गाड़ी से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट था, जो डेथ कर गया। मेरी आत्मा माना नहीं है कि मैं सोचा कि आके मैं सिलेंडर कर दूं। तब तक पुलिस उस केस को हिट एंड रन के केस बनाकर उसको, आप तो जानते ही भारत में हिट एंड रन केस उतना थोड़ा सा उस पर लोग ध्यान कम करता है, क्योंकि ना गाड़ी के पता, इस तरह का केस को क्लोज कर दिया जाता है। अगर पकड़ा भी गया उसमें जो मुजरिम होता है, जो मतलब मारता है, तो फिर वो उसको कुछ सजा कम कर दी जाती है। हालांकि यहाँ पे व्यक्ति खुद से चल के आया था, तो पुलिस को थोड़ा सा सहानुभूति हुई, माया आया, दया आया उसके ऊपर, फिर उसको गिरफ्तार किया, FIR किया, फिर उसको छोड़ दिया जमानत पे। अब ये बात हो गया। अब पुलिस वो जो उनकी लड़की थी जो बैंक गई हुई थी, तो वहां पे जाके बोलती है कि देखिए कुछ मजरा हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पिताजी का 23 मई को आ, उनका मतलब एक्सीडेंट में उनका डेथ हुआ, और 5 दिन पहले उनके अकाउंट से 14 लाख रुपए के लोन हुआ है। और हमारे पापा के बारे में सब अपने बात बताती है, फादर्स के बारे में, कि वो ऐसे इतने कंजूस व्यक्ति थे कि उन्होंने कभी बेल्ट जीवन में नहीं खरीदा, रस्सी बांध के काम चलाते थे। एक चप्पल जो खरीदता था तो 5-5 साल तक चप्पल चलता था, रस्सी बांध के काम चलाते थे। कभी अच्छे कपड़ा नहीं पहनते थे, कभी अच्छे खाना नहीं खाते थे। इसीलिए परिवार से हमेशा अलग रहते थे, क्योंकि उनको पैसा उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान था। और आप देख सकते हैं डिपॉजिट पूरे 10 साल का 1 रुपया कहीं निकला नहीं है, हमेशा पैसा डाला जाता था। और फिर उनके मरने से 5 दिन पहले कैसे 14 लाख रुपया उनके अगेंस्ट FD पे निकल गया, हमें कुछ पता नहीं है। पुलिस को भी लगता है कि हो सकता है ये व्यक्ति जितने डिपॉजिट है, तो फिर निकाला क्यों, मतलब उसकी बातों को समझता है, अपने फादर्स के बारे में सब कुछ पुलिस को बताती है। फिर बेटी के कहने पे पुलिस ने उस 23 मई के जो एक्सीडेंट हुआ था उस फाइल को खोलता है, और जो 24 मई के जो व्यक्ति पहुंचा था पुलिस स्टेशन, अपने आप को जो सिलेंडर किया था, जब पुलिस उसको छोड़ी तो उसकी पूरी जानकारी, मोबाइल नंबर, आधार वगैरह सब कुछ ले ली थी। तो फिर उसको कॉल करती है एनिमन को बुलाती है, पूछती है, थोड़ा सा पुलिसिया रवैये अंदाज में पूछती है, पीट मारती है उसको। और पूछने के बाद क्या होता है कि फिर वो एनिमन
पूछते हैं, वो सकारता है, उसके बाद फिर उसको छोड़ देती है कि हाँ मेरे ही गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। उसके मोबाइल नंबर को पुलिस ट्रैक करती है। तो पूरे अगस्त में 1 अगस्त से जो 20 अगस्त तक जो भी 20 अगस्त की न्यूज आई, तो 1 अगस्त से 20 अगस्त तक जितना भी था वो नॉर्मल कॉल था, जो लोग बात करते हैं 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट। लेकिन तो 23 मई को जो उसका जो मतलब एक्सीडेंट हुआ था पपाचंद साहब का, उस एक्सीडेंट में 1 मई से 23 मई के बीच में उस एनिमल के मोबाइल से एक नंबर पर विशेष कॉल हो रहा था और ज्यादा ज्यादा देर तक बात होती थी। जब उस नंबर को ट्रैक किया गया कि नंबर पर जो बात होती थी वो किसके नाम पर नंबर है, तो वो निकला बैंक मैनेजर सुनीता के नंबर, एक 45 साल की महिला का, जो बैंक मैनेजर थी। अब वो जो बैंक मैनेजर साहब से पूछा जाता है, उनको पकड़ा जाता है, तो बैंक मैनेजर साहब आती है और पूरे बातों को बताती है। जब बैंक मैनेजर आती है तो उसमें एक और व्यक्ति का नाम आता है, जिसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो उस एनिमल था वहां पे, जो उन्होंने वैगनार से जो टक्कर मारा था उस व्यक्ति को, जिनका डेथ हो गया था। सुनीता थी जो बैंक मैनेजर थी, वहां पे एक और व्यक्ति था जिसका नाम था अनूप था, और एक और व्यक्ति शख्स था जिसका नाम है पता नहीं है। वो आते हैं और तीनों एक बात को बताते हैं। तो सुनीता बताती है कि देखिए इसमें किसी की गलती नहीं है, मेरे ही गलती है। ये हुआ यूं कि जब मैं उस कुलम इलाके में जब मैं बैंक लेकर पहुंची, तो फिर वहां पे उन लोगों ने हमें बताया कि इस व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा, आप इससे बात कीजिए, अगर ये एफडी कर दे तो अच्छा होगा आपके लिए। तो फिर होता यूं है कि वो जाते हैं उस व्यक्ति के पास, ऑफर करते हैं, फिर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पैसा को लगभग 70 लाख रुपया मुथूट फाइनेंस लिमिटेड में पैसा को मतलब डाल दिया जाता है एफडी के तहत, और एफडी अगेंस्ट ये लोन लेकर अपने ले लेती है। अब वो सोचती है कि इस व्यक्ति का कोई भरोसा है नहीं, इसके अकाउंट में अथाह पैसा है, घर परिवार से उसको मतलब है नहीं, तो कभी भी ये व्यक्ति मतलब टपक सकता है, इसके नाम पर क्यों ना कोई मैं लोन ले लूं। तो लोन ले लेती है और उसको अपना वो काम करती है। समय पर लोन पे नहीं कर पाती है तो फिर वो उसके एफडी के पैसा कटना शुरू हो जाते हैं। अब जब लोन के पैसे कट जाते थे तो बार बार वो फोन करने लगा कि मेरे पैसा क्यों नहीं आ रहे अकाउंट में, मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहे हैं अकाउंट में। इतना कुछ होने के बाद वो प्लान बनाती है कि इसको 23 तारीख को इसे यहाँ पे बुलाते हैं और किसी न किसी गाड़ी से इसको ठोकर मार के इसको मरवा देते हैं। हालांकि उसके पहले भी उस व्यक्ति ये पपाचंद साहब को 2-3 बार बैंक मैनेजर ने ऑटो वाले से ठोकर मरवाया था, लेकिन उन्होंने हल्का चोट वोट आया तब बच जाते थे, क्योंकि रोड साइड वो गाड़ी चलाते थे। लेकिन तब क्या होता है कि बैंक मैनेजर एक व्यक्ति को तलाश करती है जो 5 साल पहले किसी दूसरे ब्रांच में थी, और वहां पे उस ब्रांच में एक व्यक्ति था जिसका एनिमम यही व्यक्ति था। और वो उनसे बोलते हैं कि वहां पे एनिमम करता क्या था उस ब्रांच में 5 साल पहले, जितने भी लोग लोन लेते थे ना, अगर समय पर पे नहीं करते थे तो उनको जाकर रिकवरी के काम करता था। अब उनको बोलती है कि देखो ये व्यक्ति हमारे, उसको बुलाती है और बोलती है कि ये व्यक्ति हमारे बैंक में है और इनका अकाउंट में अच्छा खासा पैसा है, इनका बेटा मेरे पास आए हैं और बोले हैं कि मेरे पिताजी को आप मरवा दीजिए, क्योंकि हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, इसी बदले में आपको भी कुछ पैसा मैं दे दूंगा। तो एनिमल बोलता है कि ठीक है मैं काम कर दूंगा, लेकिन इसके वजह से मुझे क्या मिलेगा। तो बोलती है कि तुम्हें 2 लाख रुपए मैं दे दूंगा। जब 20,000 रुपये एनिमल को मिलता है और एनिमल जाके एक्सीडेंट करा देता है अपने आर वैगनआर से। अब आर वैगनआर से एक्सीडेंट कराता है, एक्सीडेंट कराने के बाद संजोग से पीछे से एक ऑटो जो जा रहा था, जिन्होंने अपने मतलब इंसानियत दिखाई थी, एडमिट कराई थी, वो ऑटो वाले भी बैंक मैनेजर सुनीता का ही सेटल व्यक्ति था। तो सुनीता वो भी मतलब जिस प्रोग्राम के तहत वो भी ऑटो वाला भी गया था, एक रियल के तहत बनकर, वो भी मतलब सुनीता का ही आदमी था, उन्होंने उसको एडमिट करा दिया। तो इस तरह करके वो व्यक्ति उनके अकाउंट से 14 लाख रुपया निकाल दिया। और एक व्यक्ति अपने कंजूसी के तहत कैसे एक मुजरिम तक पहुंच जाते हैं, जिन्होंने कभी अपने जीवन में 1 रुपया निकाला नहीं, और मतलब कंजूसी की आलम ये कहिए कि कभी अच्छे किसी को दुकान पे चाय नहीं पिया और कभी अच्छे से कोई खाना नहीं खाया, अपने लिए कोई अच्छे वस्त्र नहीं खरीदे। तो यही कहानी था मेरे दोस्तों, और फिर मिलता हूँ कल एक न्यू कहानी के साथ में।